तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियस रेशो। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं फेराइड्स, स्पाइनेल्स और इनवर्स स्पाइनेल्स। तो फेराइड्स क्या होते हैं? फेराइड्स जनरली वो होते हैं जिनका ये फॉर्मूला होता है, जिनमें क्या होता है एक्चुअल में, ये Fe3O4 से ड्राइव होते हैं, जिसमें एक Fe2 पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देते हैं किसी और डाई पॉजिटिव आयन लाइक Mg एंड Zn2 पॉजिटिव। इनको हम बोल देते हैं कलेक्टिवली फेराइड्स। स्पाइनेल्स का वही जनरल फॉर्मूला लगभग फेराइट वाला ही होता है, Ab2O4, लेकिन इसमें A जो है वो डाइवेलेंट कटायन होगा और B जो है वो ट्राइवेलेंट कटायन होगा, Fe3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो अगर डाइवेलेंट कटायन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को और ट्राइवेलेंट कटायन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो ये बोल दिया हमने स्पाइनल स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पाइनल में क्या होगा? इसका उल्टा, यही सेम है कंपाउंड का फॉर्मूला। जो डाइवेलेंट कटायन है दैट विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ट्राइवेलेंट कटायन जो है, ट्राई पॉजिटिव कटायन जो है, दे विल इक्वली ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो जैसे नाम से तुम आपको लग रहा है, ये है रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन टू दैट ऑफ अनायन। कटायन की रेडियस को अनायन की रेडियस से डिवाइड किया हुआ था, क्योंकि कटायन की रेडियस छोटी होती है अनायन से, लगभग सभी केसेस में, लगभग मैक्सिमम केसेस में, तो इसलिए ये रेशो भी 1 से छोटा ही आएगा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेबल बना हुआ है, और इस रेशो के हिसाब से, रेडियस रेशो के हिसाब से हम कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर टाइप ये बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स का, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, अगर उसका कटायन और अनायन का साइज पता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 0.115 से 0.225 में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और स्ट्रक्चर होगा प्लेनर ट्रायंगल, और ये हो गया इसका एग्जांपल। 0.225 से 0.414 का 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर भी इसको हम बोल देते हैं, और इन सब कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। 414 से 0.732 में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप हो सकती है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl का भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, देखा है आपने, NaBr, KBr, MgO, Ca एटसेट्रा। ऐसे ही 0.732 से 1 वाला होगा 8 वाले को क्यूबिक बोल सकते हैं, या बॉडी सेंटर क्यूबिक भी बोल सकते हैं। सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी इसको हम बोलते हैं, इन कंपाउंड्स का, सीजियम आयोडाइड, ब्रोमाइड वगैरह वगैरह का इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम एक दो देख लेते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ब्रोमाइड आयन फॉर्म्स अ CCP स्ट्रक्चर। CCP मैंने FCC स्ट्रक्चर बना रहा है। इफ द रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज 195 पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कटायन दैट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहला क्वेश्चन तो यह है, उस कटायन की हमें रेडियस पता करनी है जो इसके टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट आ जाए। तो उसके लिए हम, पहला क्वेश्चन है, फिट के लिए क्या होगा? फिट के लिए हम ये रेंज नहीं लेते, वो पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमने निकाला था पीछे, वो मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो आप लोग। R प्लस 0.225 R। तो यहाँ नेगेटिव अनायन की रेडियस हमें दे रखी है 195, कटायन की हम यहाँ से निकाल देंगे 43.875। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, कैन अ कटायन A प्लस हैविंग रेडियस 82 पिकोमीटर भी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब स्लिप्ड की बात आती है, अगर फिट की बात आती है तो पूरा एग्जैक्ट वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर स्लिप्ड की बात आती है फिर हम रेंज वाला, यानी कि रेडियस रेशो में जो हमें फॉर्मूला दे रखा है वो वाला यूज़ करेंगे। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक वाला जिसका भी रेशो आ जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाएगा। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे। देखिए, हमने कटायन A की रेडियस दी हुई थी, अनायन की रेडियस दी हुई है, तो हमने रेडियस रेशो निकाल दिया 0.4205। अब टेबल देखा, टेबल में हमने देखा कि इस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ सकता है, कैन बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ये बिल्कुल फिट नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइट इसमें आ सकता है, ज़बरदस्ती सी खिसका के इसमें आ सकता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक और है, 2 आयन्स A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव हैव रेडियस, यानी कि कटायन हैज़ रेडियस 88, अनायन हैव रेडियस 200 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है। तो वो जैसे ही हमने ये रेडियस रेशो निकाला 0.44, ये हमें पता चला किस रेंज में आ गया, यहाँ पे इस रेंज में आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, टेबल में हमने देख लिया है।
नेक्स्ट एक छोटी सी बात है जो आगे यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस एंड एज ऑफ यूनिट सेल। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है डी, दो पार्टिकल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जब वो आपस में टच कर रहे हो, तो जब वो आपस में टच करेंगे तो आर प्लस आर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर ही होगा। ठीक है, तो वो डायमीटर ही हमें निकालना है, क्योंकि हम पीछे यूनिट सेल की हम निकाल चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन, उसमें फॉर्मूले यूज़ हमने किए थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए किसके बराबर था, 2r के, यानी कि डी किसके बराबर हो गया, ए के। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, ए के। एफसीसी में 4r किसके बराबर आया था, √2a, तो इसका मतलब 2d किसके बराबर हो गया, √2a, एंड डी इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही बीसीसी में 4r किसके बराबर आया था, √3a, ये आपको पीछे देखना पड़ेगा एक बार। तो 2d इज इक्वल टू √3a, डी इज इक्वल टू √3/2a। ये हो गया हमारा जो हमने यूज़ करने आगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। क्यूबिक क्रिस्टल या यूनिट सेल फ्रॉम इट्स एज। तो ये एक यूनिट सेल है जिसकी एज ए है, सपोज कर लिया है हमने, ए एज है। यूनिट सेल में जेड जो है वो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हो गया, एम जो है वो एक पार्टिकल का एटॉमिक मास हो गया, एक जो भी उसमें पार्टिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए, पिकोमीटर में हमने ले रखा है एज, तो ए पिकोमीटर का क्यूब, यानी कि ए क्यूब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है यूनिट सेल की, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें और एक एटम का मास कितना है। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लिखते हैं जेड से, एक एटम का मास मैंने लिख दिया स्मॉल एम से। लेकिन एक एटम का मास निकालना वैसे हम नहीं लिख सकते, इसको कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास कैसे आएगा भाई, एटॉमिक मास को डिवाइड कर दे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है जी, तो इसको हम, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम जब इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा Z/m³ जब ये कब लिखना है 10⁻⁻30, जब रेडियस पिकोमीटर में दे रखी हो, नहीं एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में दे रखी है। अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो फिर ये हमें 10⁻⁻30 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली अपने पास आ ही जाएगा इसमें। एक नोट जो न्यूमेरिकल के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और बीसीसी अरेंजमेंट में जनरली मैंने बताया कि Z इज इक्वल टू 2, ठीक है ये, लेकिन नॉन आयनिक के लिए होता है एलिमेंटल फॉर्म में, एक ही टाइप के जिसमें पार्टिकल्स हो। अगर मान लीजिए वो आयनिक है तो फिर Z इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, जैसे सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम ब्रोमाइड हो गया, 1 आएगा। 1 कैसे आएगा वो मैं बता सकता हूँ आपको, देखिए कैसे, ये देखिए सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में क्या है सीजियम और किनारों पे क्या है क्लोराइड। हमें पता है कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे अगर क्लोराइड है तो एक्चुअल में उसका कितना पार्ट आएगा इसमें, 8/8 यानी कि 1। तो क्लोरीन आयन कितने हो गए, 1, और सीजियम क्योंकि बीच में है तो सीजियम भी कितना हो गया, 1। तो सीजियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है और सीजियम भी 1 है। तो एक्चुअल में एक टाइप के एटम कितने हुए इसमें, 1 हुआ। तो इसीलिए हम इसमें बीसीसी में Z की वैल्यू 1 लेंगे आयनिक के केस में। तो वहीं आते हैं वापस, तो हम इन सभी यूनिट्स को जब डेंसिटी वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो ये मेरे पास आ गया डेंसिटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है जी, ये बीसीसी की मैंने जो भी बात बताई वो बता रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स। सिल्वर फॉर्म CCP, लेटिस CCP माने FCC, हैज़ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 408.6 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी। ये एटॉमिक मास दे रखा है, तो फॉर्मूला लिखेंगे Z/m⁴ तो ए इसको पिकोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻10 सेंटीमीटर, नॉट मीटर। मीटर क्या होगा, पिकोमीटर होगा 10⁻12 मीटर, ये सेंटीमीटर में रखना है। डेंसिटी किस में आ रही है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो CCP के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई 4, FCC और CCP के लिए M दे रखा है हमें, मौलिक एटॉमिक मास सिल्वर का 108, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है कितना होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन
एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज 288 picometer. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. That is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of it? तो हमें 208 ग्राम में बताना है कितने एटम प्रेजेंट होंगे। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास। ठीक है जी, ये ए गिवन है, जेड गिवन है, जेड भी हमें गिवन है, जेड बीसीसी के लिए 2 होता है, डेंसिटी गिवन है, एन नोट हमें पता है, एम निकालेंगे हम यहाँ। तो जब हमने एम निकाला दैट इज़ 51.8 यानी कि 52 सिंपली मान लेते हैं। 52 कितने कितने 52 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, एक मोल। एक मोल मैंने 6.022 10⁻23 एटम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे और 208 ग्राम में कितने होंगे आप निकाल लोगे, लगभग 4 गुना हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ ऑफ 412 पिकोमीटर। ये एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ये हिंट है दिया हुआ कि सीजियम क्लोराइड में हालांकि बीसी स्ट्रक्चर लेकिन Z इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, आयनिक। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ of unit cell is 3.608 into 10 to power minus 8 centimeter and have density 8.92 gram per centimeter. Calculate the atomic mass of copper. Atomic mass जिसको पता है कॉपर का, वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, जस्ट वैल्यू पुट करेगा और एटॉमिक मास निकाल देगा, दैट इज 63.5। तो लेकिन तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा, एज लेंथ दे रखी है, उसको सेंटीमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में ही है 360.8 10 to power चलो 8 की जगह हमने इसको 10 कर लिया, 2 पॉइंट्स आगे लेके गए, 360 कर दिया। FCC को Z इज इक्वल टू 4 होता है, रो दे रखी है, डेंसिटी हमें दे रखी है, रो एन नोट भी हमें गिवन है, पता ही होता है। ठीक है जी। सो यहाँ से हमने क्या निकालना है, मास कॉपर का। ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो 63.5, क्योंकि आपको पता है तो सीधा लिख देना है, नहीं तो कैलकुलेशन करके देखोगे तो 63 पॉइंट एग्जैक्ट 5 ना है, शायद 63.123 कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू पावर 2 किलोग्राम पर मोल forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर माने BCC FCC है, सिंपल है। अब इसमें डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है वो सारे किसमें, किलोग्राम में दे रखा, किलोग्राम पर मोल में दे रखा है, किलोग्राम मीटर क्यूब में दे रखे हैं। तो सारे एक ही यूनिट में है, इसलिए हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूनिट अलग अलग होते, जैसे इसमें किलोग्राम पर मोल है और यहाँ पे ये डेंसिटी जो होती है वो सेंटीमीटर पर ग्राम में होती, तो हमें चेंज करना पड़ता। अब दोनों एक ही में तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो M पता चल गया, A पता चल गया, हमें रो डेंसिटी दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, Z हम निकालेंगे। Z निकालने से क्या हो गया, Z मेरे पास आ गया 3.98। 3.98 लगभग किसके बराबर है, 4 के बराबर है। Z इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब हुआ, Z इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब हुआ कि ये FCC टाइप सेल है। एक और क्वेश्चन है, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC इफ द डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। हमें रेडियस बतानी है, इसका मतलब हमें एज लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले, वहीं से फिर हम रेडियस बता पाएंगे BCC की। तो ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं, ये रेडियस हमें निकालनी है, A क्यूब आएगा, A क्यूब में ये वैल्यूज तो हम चलो 1/3 करके इसको ये 10 to power 2 आ गई, लेकिन इसको हम सोल्व करेंगे बाय लॉग। लॉग हमने इसका लिया तो ये आ गया 1/3 आ गया, लॉग ऑफ 36.1 ये वैल्यू आ गई, ये हमने किया तो ये आ गया। तो लॉग x की वैल्यू ये आ गई 0.519, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो दोबारा इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेने के बाद वैल्यूज आएंगी ये 3.304। तो हमने इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी, 3.304। ये A की वैल्यू आ गई 3.330.4 पिको मीटर। अब हमें पता है इस BCC में 4R किसके बराबर होता है, √3A के। तो यहाँ से R निकाल सकते हैं, A की वैल्यू पुट कर दो, R आ जाएगा R 143.3
पिकोमीटर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, सीसीपी स्ट्रक्चर यानी कि एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है। इट्स रेडियस इज 125 पिकोमीटर। कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। पहले तो एज लेंथ बतानी है। दूसरा, हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एल्युमिनियम। तो एज लेंथ के लिए 4, सीसीपी के लिए है, एफसीसी के लिए हमें पता 4r किसके बराबर होता है, √2a। तो आर गिवन है तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू डाल के ए निकाल सकते हैं, दैट विल बी 354 पिकोमीटर। अब वो पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे, आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आ गया। इस एज का क्या कर दें हम, इस एज को हम कर दें क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो ये आ गया, इतने सारे यूनिट सेल होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब।